जय हिंद दोस्तों, मैं अंजलि शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार एग्ज़ाम इंडिया पर। एक बार सभी प्यारे दोस्त कमेंट करके बताएंगे कैसे हैं आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है। उम्मीद है आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं आरओ का नोटिफिकेशन आ चुका है। जिस भी कैंडिडेट को एग्ज़ाम देना है उन्होंने अपना फॉर्म फिल कर दिया होगा, और जिन कैंडिडेट्स ने अभी फॉर्म फिल नहीं किया है वो जल्दी कर लें, क्योंकि फिर लास्ट डेट निकल जाएगी तो क्या कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसी में हमारे आरओ के एग्ज़ाम की बात करें तो हिंदी विषय से हमारे 60% का एग्ज़ाम होता है। हिंदी विषय आरओ एग्ज़ाम में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसमें 60 अंक निर्धारित किए जाते हैं और उसी के लिए आपकी ये इस सेशन चलाया गया है। और मैं एग्ज़ाम इंडिया का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हिंदी विषय के लिए मुझे पढ़ाने का मौका दिया है और हिंदी विषय मेरे लिए चुना गया है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम अपने सारे ही टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से क्लियर करेंगे। बहुत ही अच्छे से हम चीज़ों को कवर करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हम प्रैक्टिस सेट के थ्रू नई देखेंगे, सीखेंगे और करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों जो भी हैं आप सभी, तो बिना देरी किए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन। शमश्रु का तद्भव शब्द क्या होगा? क्या होगा शमश्रु का तद्भव शब्द क्या होगा? शमश्रु का हमें तद्भव शब्द बताना है। सुनना होगा, आंसू होगा, या फिर मुझ होगा, या फिर समान होगा। बताएंगे सभी दोस्त कमेंट करके जल्दी जल्दी कि शमश्रु का तद्भव शब्द क्या होगा। बिल्कुल, अगर हम सुनने की बात करें, सुनने का तद्भव क्या होता है? श्रवण बिल्कुल सही होगा दोस्त। आशु की बात करें तो अशु इसका तद्भव होता है। और मूछ जो होता है वो शमश्रु का जो तद्भव होता है वो मूछ होता है। बिल्कुल सही उत्तर होता है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं आगे। घोड़ा के लिए तत्सम शब्द क्या होगा? घोड़ा के लिए तत्सम शब्द क्या होगा? घुनक होगा, घुटना होगा, घोटक होगा, या फिर घोड़ा होगा। तो बिल्कुल दोस्त, हमारा जो घोड़ा होता है, घोड़ा के जो तत्सम होता है वो घोटक होता है। ऐसे ही हाथी का तो आपको पता होगा, लेकिन आप कमेंट करके बताइएगा कि मौसी का तत्सम शब्द क्या होगा? और बुआ का तत्सम शब्द क्या होगा? अगर मौसी का आपसे तत्सम पूछ लेता है तो मातृश्वासा क्या होगा दोस्त? मातृश्वासा उसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। और ऐसे ही पिता का तत्सम पूछता है तो पितृश्वासा बिल्कुल पितृश्वासा बुआ का होता है। क्लियर है? बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से तत्सम और तद्भव का एक युग्म गलत है। तो हमें बताना है वो कौन सा युग्म है जो गलत है। तत्सम और तद्भव का एक युग्म गलत है। कौन सा वो युग्म है जो गलत है? देखते हैं। खरपर का बिल्कुल सही है, खपरा ही होता है। और इसका एक दूसरा तद्भव भी होता है खप्पा भी इसका बिल्कुल सही होता है। शुक्ति का शतु भी बिल्कुल सही है। तो शुक्ति का जो तद्भव होता है वो शतु होता है। चूली का चूल्हा भी बिल्कुल सही है, लेकिन प्रिय का प्रिया नहीं होता है। प्रिय का जो तद्भव होता है वो पिया होता है। क्या होता है दोस्त? प्रिय का जो तद्भव होता है वो प्रिया नहीं होता है, पिया होता है। तो ऑप्शन डी होगा जो हमारा बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं आगे। निम्नांकित शब्दों में कौन सा शब्द है जो तद्भव शब्द है? हमें बताना है इनमें से वो कौन सा शब्द है जो कि हमारा तद्भव शब्द है। कौन सा है? क्या है? पाहन है, पंडित है, पिपाशा है, परीक्षा है। तो परीक्षा का क्या होता है? परीक्षा का तद्भव क्या होता है? परीक्षा का दोस्त कहेंगे परख होता है। क्या होता है? परख होता है। पिपाशा की बात करें तो पिपाशा का व्यास होता है। और पंडित का पांड्य होता है। क्या होता है दोस्त? पांड्य होता है। क्या सभी को ठीक है? पाहन जो होता है वो उसका क्या होता है दोस्त? पाषाण बिल्कुल सही होता है। और पाषाण हमारे
कौन सा शब्द है? तद्भव है। पाषाण कौन सा शब्द है हमारा? बिल्कुल तद्भव शब्द है हमारा पाषाण। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं आगे। किस विकल्प में तत्सम शब्द प्रयुक्त हुए हैं? किस ऐसा इनमें से कौन सा विकल्प है जिसमें तत्सम शब्द का प्रयोग हुआ है? आसमान है, श्यालक है, नाजी है, सेमिनार है, वत्स है, उलूक है, खंबा है और मूषल है। सभी दोस्त जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें तत्सम शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर मैं इसके तद्भव की बात करूँ, श्यालक के तद्भव की बात करें तो साला होता है। क्या होता है दोस्त? शाला होता है। सेमिनार जो है वो हमारे अंग्रेजी शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया है? अंग्रेजी शब्द से लिया गया है सेमिनार को। और नाजी जो है ये जर्मनी शब्द है। नाजी जर्मनी शब्द है। उसी तरीके से उलूक, उलूक का तद्भव की बात करें तो जो हमारा होता है उल्लू होता है। क्या होता है दोस्त? उल्लू होता है। और वत्स की बात करें तो बच्चा होता है। यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा सही उत्तर होगा। हमें वत्स का तद्भव बच्चा होगा, उल्लू का तद्भव हमारा उल्लू होगा। और खंबा जो है हमारा तद्भव है उसका जो तत्सम होगा क्या होगा? स्तंभ होगा। क्या होगा दोस्त? स्तंभ होगा। और मूषल, मूषल को ऐसे नहीं लिखा जाता है। मूषल के लिए हम षट्कोण वाले से का प्रयोग करेंगे। मूषल को ऐसे लिखा जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अगर आपसे कभी बच्चे का तद्भव पूछता है तो बच्चे का जो तद्भव होगा वो दोस्त क्या होगा? बछड़ा होगा। क्या होगा? बच्चे का तद्भव क्या होगा? बछड़ा होगा। बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म कौन सा है? तत्सम और तद्भव दोनों दिए गए हैं, उनका शुद्ध युग्म बताना है कि कौन सा है तत्सम और तद्भव का शुद्ध रूप। क्या नक्षत्र का नखत होता है, पक्वात्र का पकवान, गिद्ध का गिद्ध, अवशाय का ओष। जल्दी सभी दोस्त कमेंट करेंगे, बताएंगे क्या है तत्सम और तद्भव का शुद्ध रूप। बिल्कुल, अगर हम इसकी बात करें तो नक्षत्र ऐसे नहीं लिखा जाता है दोस्त, नक्षत्र को ऐसे दिखेंगे। ठीक है। पकवान सही है लेकिन लिखा गलत है। क्या होगा? पकवान को ऐसे लिखा जाएगा। उसी प्रकार गीध का जो होता है वो दोस्त गिद्र होता है। और गिद्र का जो होता है वो गीद्र होता है। ठीक है। और ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही होगा। अवाश्य का जो होता है वो ओष तद्भव होता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्लियर है सभी को? बिल्कुल। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से सही तत्सम शब्द का चयन कीजिए। हमें इसमें से बताना है कि कौन सा शब्द है जो तत्सम है। थंब है, खप्पर है, त्यो है या फिर आपका मधुक है। सभी दोस्त कमेंट करेंगे एक बार क्या है इसमें बिल्कुल सही उत्तर। अगर हम त्यो की बात करें तो क्या जो ये तद्भव त्यो तत्सम है, उसका त्यो जो है वो तद्भव है और उसका जो तत्सम बनेगा वो तदा बनता है। और खप्पर का अभी हमने आपको बताया था, खप्पर होता है या फिर खप्पा भी होता है। ऐसे ही मधुक का मधुरी भी होता है। क्या होता है दोस्त? मधुरी भी होता है। तो हमारा ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? जो हमारा थंब है वो क्या है? थंब जो है हमारा तत्सम शब्द है। बढ़ते हैं आगे। क्षीर का तद्भव शब्द क्या होगा? क्षीर का तद्भव शब्द क्या होगा? भविष्य होगा, खीर होगा, गली होगा या फिर गेहूं होगा। सभी दोस्त कमेंट करेंगे जल्दी जल्दी क्या होगा? गली। अगर गली के तत्सम की बात की जाए तो विधि होता है। गली के तत्सम क्या होता है दोस्त? गली का तत्सम विधि होता है। गली का तत्सम क्या होता है? विधि होता है। गेहूं का तत्सम हमारा गोधूम होता है। क्या होता है? गोधूम होता है। और क्षीर का तद्भव हमसे पूछा है तो खीर बिल्कुल सही होता है। ये उसी प्रकार होता है जैसे क्षेत्र का अगर हमसे तत्सम पूछता है तो क्या होता है दोस्त? खेत होता है। क्या होता है? खेत होता है। क्लियर है? बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
कंघी, कंघी का तत्सम शब्द क्या होगा? सभी दोस्त कमेंट करेंगे एक बार, कंघी का तत्सम शब्द क्या होगा? बिल्कुल, अगर आपके सामने कभी कोठार या फिर कुठार आ जाए तो उनका जो तद्भव होगा, तत्सम होगा, वो कुल्हाड़ा होगा। क्या होगा दोस्त? कुल्हाड़ा होगा। और कज्जल का काजल होता है, कज्जल का काजल होता है। कंकती जो है वो कंघी का तत्सम शब्द पूछा गया है, तो कंकती जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही होगा। कई बार कंकती एग्जामिनर ऐसे भी लिख के दे देता है, तो वो भी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द जो हैं वो अर्ध तत्सम हैं? अब क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िएगा। अर्ध तत्सम की बात की गई है। अब तक हमने तत्सम और अर्ध तत्सम तत्सम और तद्भव ही पढ़ा है। अब जो हम पढ़ेंगे वो क्या होगा? हमारा अर्ध तत्सम होगा। तो पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि अर्ध तत्सम क्या होते हैं। अर्ध तत्सम देखते हैं कि क्या होते हैं। पहले जो था हमारा वो था वैदिक संस्कृति। सबसे पहले जो हमारी संस्कृति थी वो वैदिक संस्कृति थी। उसके बाद क्या आया दोस्त? उसके बाद जो आई हमारी वो थी लेकिक संस्कृति थी। क्लियर है? दूसरी क्या आई थी? लेकिक संस्कृति थी। उसके बाद हमारी पाली भाषा आई। पाली के बाद प्राकृत आई। प्राकृत आई। और प्राकृत के बाद हमारी दोस्त क्या आई? अपभ्रंश आई। और अंतिम जो बची हमारी वो क्या थी? वो हमारी हिंदी थी। क्लियर है? अब तत्सम की बात करें तो जो वैदिक साहित्य से सीधे हमारी हिंदी साहित्य में प्रवेश किया, जिन्होंने वैदिक साहित्य से हिंदी साहित्य में जिन्होंने सीधे प्रवेश किया, उन्हें कहा गया हमारे तत्सम शब्द। क्या कहा गया? तत्सम शब्द कहा गया उन्हें। और वैदिक से लौकिक में, लौकिक से पाली, पाली से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी में जिन्होंने प्रवेश किया उन्हें कहा गया तद्भव। उन्हें क्या कहा गया दोस्त? तद्भव। क्या क्लियर है सभी को? यहाँ तक सभी को क्लियर है? बिल्कुल। अब मान लीजिए हमने कोई वैदिक से शब्द लिया अग्नि। अग्नि में किसी शब्द को बोला गया अग्नि, ठीक है। उसने अग्नि ने सीधे पाली में आके प्रवेश किया, वैदिक से सीधे पाली में आके प्रवेश किया और इसमें इसे बोला गया अगिन। इसमें इसको क्या बोला गया दोस्त? अगिन बोला गया। तो ये हुआ हमारा अर्ध तत्सम, यानी वैदिक संस्कृति से जिन्होंने पाली में प्रवेश किया वो कहा गया हमारा अगिन, अर्ध तत्सम। तो अर्ध तत्सम ये होते हैं। उसी प्रकार अगर हम किशन की बात करें, कृष्ण और कान्हा, कृष्ण और कान्हा, कृष्ण और कान्हा दो शब्द लिए गए और उनसे बना हमारा किशन। उनसे क्या बना? हमारा किशन बना। उसके बाद चूरन, चूरन को हमने चूर्ण कहा। चूर्ण का अर्ध तत्सम क्या हुआ? हमारा चूर्ण। और हल्दी का होता है हल्दिया। क्या होता है? हल्दिया। हल्दी का अर्ध तत्सम क्या होता है? हल्दिया होता है। तो हमारा ऑप्शन जो सी होगा वो बिल्कुल सही होगा। हल्दी का तद्भव भी अगर आपसे पूछता है तो वो हल्दिया ही होता है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगर बरस की बात की जाए तो वर्ष होता है, बरस आता है तो वर्ष होता है उसका। और कृपा यानी कि कृपा इसका होगा। और नरेंद्र का नरेंद्र होगा। क्या होगा दोस्त? नरेंद्र होगा, बिल्कुल सही होगा। और चंद्र का चंद्र होता है, चंद्र का चंद्र होता है। लखन का लक्ष्मण होता है। क्लियर है सभी को? चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
ओके। किसी युग्म का विलोम रूप शुद्ध नहीं है। अभी तक जो 10 प्रश्न उठाए गए थे दोस्त, वो आपके प्रीवियस ईयर थे और वो सभी जो थे वो तत्सम और तद्भव से थे। अब आपके जो 10 प्रश्न बनेंगे वो आपके विलोम शब्द होंगे, ठीक है। तो बताएंगे आप सभी किसी युग्म का जो विलोम है वो शुद्ध रूप नहीं है। तो हम देखते हैं औदार्य का अनौदार्य बिल्कुल सही होता है। उत्कर्ष का अपकर्ष भी बिल्कुल सही होता है। श्वास का निश्वास होता है, बिल्कुल सही है। यानी कि हमें ये तो पता चल गया कि संधि का जो है वो गलत दिया हुआ है। तो आप सभी एक बार बताइएगा कि संधि का क्या विलोम होते हैं। संधि के विलोम एक बार कमेंट बॉक्स में छापिएगा कि संधि के विलोम कौन कौन से होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, संधि का एक विलोम होता है विच्छेद। क्या होता है दोस्त? विच्छेद इसका एक विलोम होता है और दूसरा विलोम होता है इसका विग्रह। संधि के 2 विलोम होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो दोस्त कहेंगे एक तो विच्छेद होता है और एक विग्रह होता है। ऐसे ही अनुग्रह की बात करें तो अनुग्रह का विलोम क्या होगा? बिल्कुल विग्रह ही होगा। अनुग्रह का विलोम विग्रह होता है। और संधि के 2 संधि के 2 विलोम कौन कौन से होते हैं? विच्छेद और विग्रह होते हैं। क्लियर है? तो हमारा ऑप्शन जो सी होगा वो बिल्कुल सही होगा। बाकी सभी के साथ सेम है। लेकिन समास का विलोम क्या होगा? समास का जो विलोम होता है वो व्यास होता है। समास का विलोम भी आप जरूर याद करेंगे कि समास का विलोम क्या होता है? वो व्यास होता है, बिल्कुल सही। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का हमें शब्द का चयन करना है कि प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा। बिल्कुल, अगर हम प्रत्यक्ष के विलोम की बात करें कि प्रत्यक्ष के विलोम क्या क्या होते हैं। प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष के अगर पूर्ण विलोम की बात करें दोस्त तो वो परोक्ष विलोम होता है। परोक्ष विलोम बिल्कुल सही होता है। परोक्ष विलोम, सॉरी इसे तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, सॉरी। परोक्ष इसका पूर्ण विलोम होता है। और अगर इसके अपूर्ण विलोम की बात करें तो वो अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष का अपूर्ण विलोम क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है। अगर आपको कभी भी प्रत्यक्ष के दोनों ये परोक्ष और अप्रत्यक्ष ऑप्शन में दिए गए हैं तो आप परोक्ष को प्रायोरिटी देंगे क्योंकि वो उसका पूर्ण विलोम होता है और जो अप्रत्यक्ष होता है वो उसका अर्ध विलोम होता है। क्या सभी को बात है क्लियर है? बिल्कुल। तो हमारा इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगर समक्ष के विलोम की बात करें तो असमक्ष होता है। समक्ष का एक विलोम असमक्ष होता है। दीर्घ की बात करें तो लघु होगा। क्या होगा? लघु, बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से परगल्भ का विलोम शब्द क्या होगा? परगल्भ का विलोम शब्द क्या होगा? क्या होगा? अपरगल्भ होगा, अपरिहार्य होगा, अपार्थित होगा या फिर क्या होगा? अधूरा होगा। तो अधूरा का पूर्ण होता है या फिर पूरा भी होता है, पूर्ण या पूरा। ऐसे ही अपार्थिविक की बात की जाए तो पार्थिविक होता है और अपरिहार्य की बात की जाए तो परिहार्य इसका विलोम होता है। और परगल्भ की विलोम की बात करी है तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। उसका परगल्भ का जो विलोम होता है वो अपरगल्भ होता है। क्लियर है? आप ये जो मैं बाकी ऑप्शंस के साथ हम खेलते हैं, बाकी ऑप्शंस के साथ जो हम डील करते हैं, आप उन्हें भी नोट करते रहिएगा क्योंकि कई बार इनसे ही क्वेश्चन आएगा। कोई हिंदी इतना बड़ा सिलेबस नहीं है, लिमिटेड ही सिलेबस है उसका, तो हम बाकी क्वेश्चंस के साथ उन्हें डील करते रहेंगे, उनके थ्रू हम और क्वेश्चंस को जानने की कोशिश करते रहेंगे। क्लियर है? बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यह उसके जीवन की प्रमुख घटना थी। क्या थी? यह उसके जीवन की प्रमुख घटना थी। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द प्रमुख के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? हमें बताना है कि प्रमुख है, प्रमुख का विलोम शब्द इनमें से कौन सा हो सकता है? क्या हो सकता है? यह उसके जीवन की विशिष्ट घटना थी। क्या यह उसके जीवन की विशिष्ट घटना थी? यह उसके जीवन की क्षीण घटना थी। यह उसके जीवन की गौण घटना थी। यह उसके जीवन की महत्वपूर्ण घटना थी। तो बताइएगा सभी, कमेंट जल्दी कीजिए कि कौन सी घटना थी, कौन सा प्रमुख है, प्रमुख का
विलोम क्या क्या हो सकता है? अगर दोस्त हम अपने गौण शब्द की बात करें तो गौण के विलोम क्या क्या होंगे? तो गौण का विलोम मुख्य होता है दोस्त। गौण का विलोम प्रमुख भी होता है। और क्या हो सकता है? गौण का प्रमुख मुख्य होता है, प्रमुख होता है, उसके बाद तीसरा जो होगा उसका वो प्रधान भी होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। जो प्रमुख है, प्रमुख का जो विलोम होगा वो हमारा गौण शब्द होगा। सही है। बाकी महत्वपूर्ण का अमहत्वपूर्ण होता है छीन। विशिष्ट का हमारा सामान्य होता है। विशिष्ट का क्या होता है हमारा दोस्त? सामान्य होता है। क्लियर है सभी को? छीन, और एक छीन का भी होता है। छीन का क्या होता है? आप में से किसी को पता है छीन? छीन का विलोम क्या होगा? कोई कमेंट करेगा? क्या किसी को पता है छीन का विलोम क्या होगा? बिल्कुल, छीन का दोस्त होता है पुष्ट। छीन के विलोम की बात करें तो पुष्ट इसका बिल्कुल सही उत्तर होता है। सॉरी, पुष्ट। पुष्ट, छीन का विलोम पुष्ट होता है। क्लियर है? बढ़े आगे, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के सही विलोम से दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उसका रवैया ढलमूल नहीं है, वह अपनी बात पर सदैव रहता है। क्या रहता है? यानी कि हमें ढलमूल जो है, ढलमूल का विलोम शब्द क्या होता है वो बताना है। क्या निश्चित होगा, अवश्य होगा, अचल होगा या फिर अटल होगा? तो बिल्कुल सही उत्तर दोस्त, बिल्कुल सही उत्तर अटल। ढलमूल का जो वो होगा वो अटल होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ढलमूल का विलोम क्या होगा? अटल होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऐसे ही अचल का विलोम क्या होगा? चल होगा। और दूसरा विलोम इसका सचल भी होता है। अगर आपसे कभी भी सचल और अचल का विलोम पूछे तो अचल जो होता है वो बिल्कुल सही होता है। अवश्य की बात करें तो वश होगा। अवश्य का विलोम क्या होगा? वश होगा। और निश्चित का अनिश्चित होता है। क्लियर है? बिल्कुल। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना गुस्सा काबू में करो। अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो। निम्न में से किस विकल्प में उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त शांत शब्द का विलोम शब्द नहीं दिया गया है? यानी कि शांत है, शांत के विलोम शब्द में इनमें से दिए गए हैं, लेकिन एक शब्द ऐसा है जो शांत का विलोम नहीं है। तो हमें वो शब्द बताना है कि वो शांत का कौन सा शब्द है जो विलोम नहीं है। तो अगर हम शांत के विलोम शब्द की बात करें कि उसके कौन कौन से विलोम हो सकते हैं, तो एक तो चंचल उसका विलोम होता है दोस्त। क्या होता है? चंचल होता है। अशांत होता है उसका विलोम। क्या होता है दोस्त? अशांत उसका विलोम होता है। दूसरा उसका उत्तेजित भी होता है। उत्तेजित के बाद उद्रिग भी उसका विलोम शब्द होता है। तो बिल्कुल हमें उद्रिक दिया हुआ है, उसका विलोम शब्द उत्तेजित दिया गया है, अशांत दिया गया है, लेकिन स्थिर जो होता है वो शांत का विलोम शब्द नहीं होता है। अगर शांत का विलोम शब्द स्थिर नहीं होता है तो उद्रिगिर और उत्तेजित और अशांत हमारे विलोम इसके शांत के बिल्कुल विलोम शब्द होंगे। स्थिर का फिर विलोम शब्द क्या होगा दोस्त? स्थिर का विलोम शब्द अस्थिर होगा। स्थिर का विलोम शब्द क्या होगा? अस्थिर होगा। और दूसरा उसका विलोम जंगम होता है। जंगम इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। और जंगम का विलोम शब्द क्या होगा दोस्त? जंगम का विलोम शब्द क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताएंगे जल्दी से सभी। जंगम का विलोम क्या होगा? बिल्कुल, जंगम का जो विलोम होगा दोस्त वो स्थावर होगा। जंगम का विलोम स्थावर होगा। क्या किसी को कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं है। तो बढ़े अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न। दुर्गति का विलोम क्या होगा? दुर्गति का हमें बताना है विलोम क्या होगा। सुगति होगा, कुगति होगा, परगति होगा या फिर वीरगति होगा। तो कुगति का विलोम की बात करें तो दोस्त बिल्कुल सुगति होगा। ठीक है। और वीर गति की बात करें तो कायरता गति कुछ ऐसा ही होगा। परगति मतलब प्रगति कर रहा हो जो कम कर रहा हो वो अप्रगति हो जाएगा। तो दुर्गित का भी बिल्कुल दोस्त होगा सुगति।
दुर्गति का जो विलोम शब्द होगा वो सुगति होगा, और कुगति सब एक ही वो है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले माह वसंत ऋतु प्रारंभ होगी। क्या होगी भैया? अगले माह वसंत ऋतु प्रारंभ होगी। रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन करें, यानी कि हमें जो वसंत ऋतु है, वसंत ऋतु का विलोम बताना है। वसंत ऋतु का विलोम क्या होगा दोस्त? कमेंट बॉक्स की में आंसर दीजिएगा सभी। गर्म की बात करें, गर्म का विलोम हमारा ठंडा होगा। क्या होगा? ठंडा होगा। ठंडी की बात करें तो गर्म होगा। और ग्रीष्म है तो शीत भी आएगी। क्या दोस्त? ग्रीष्म है तो शीत भी होगी। और पतझड़, पतझड़ हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। वसंत ऋतु में पत्ते झड़ जाते हैं, शायद हाँ, पत्ते झड़ जाते हैं और पतझड़ में पत्ते आ जाते हैं। तो वसंत ऋतु का विलोम क्या होगा हमारा? पतझड़। पतझड़ बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं आगे। प्रशंसनीय का विलोम होगा। प्रशंसनीय का विलोम क्या होगा? स्तुत्य होगा, निंदनीय होगा, अभिनंदनीय होगा, या फिर अनंदनीय होगा। क्या होगा? अगर हम निंदनीय के विलोम शब्द की बात करें तो हमारा अनंदनीय होगा। ठीक है। स्तुत्य, स्तुत्य का विलोम शब्द हमारा निंद्य भी होता है। क्या होता है? निंद्य भी होता है। तो प्रशंसनीय है तो निंदनीय उसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। लेकिन इसका स्तुत्य का नंदनीय भी हो सकता है या फिर स्तुत्य भी हो जा सकता है, क्योंकि वो उसका विलोम ही है। निंदनीय मतलब किसी की बुराई करना, और प्रशंसनीय मतलब उसकी किसी की तारीफ करना। ठीक है। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राधा जब घर पहुंची तो दिवस खत्म हो चला था। वाक्य में प्रयुक्त दिवस का विलोम शब्द नहीं है। मतलब इसमें हमें बताना है कि जो विलोम शब्द है वो ऐसा कौन सा है जो इसका विलोम शब्द नहीं है। बिल्कुल। तो अवनी जो है वो दिवस का विलोम शब्द नहीं है। बाकी ये रजनी, रात्रि, निशा, ये सभी जो है वो हमारे दिवस के विलोम शब्द हैं। लेकिन जो अवनी है वो दिवस को ही बोला जाता है, तो अवनी जो है वो हमारा विलोम शब्द नहीं है। क्लियर है सभी को? ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अरे ये क्या हो गया? अच्छा, आपसे विप्र का ये पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। ये भैया से थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। विरप का आपसे पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो आपको बताना है विरप का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा होता है। कमेंट करेंगे एक बार सभी दोस्त, विप्र का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा होता है। अगर हम विप्र के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो दोस्त क्या क्या होते हैं? भूषुर होता है। क्या होता है? भूषुर होता है। पुरोहित होता है। क्या होता है? पुरोहित होता है। और कहेंगे और क्या होता है दोस्त? महिषुर होता है। क्या होता है? पूरा ही रब करना पड़ता है। महिषुर होता है। और क्या होता है? और आप में से किसी को पता है कि विप्र का पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है? तो अग्रजन्मा हो सकता है। क्या होगा? अग्रजन्मा होगा। और द्विज भी इसका पर्यायवाची शब्द होता है। सही है। तो विप्र के पर्यायवाची भूषुर होते हैं, पुरोहित होते हैं, महिषुर होते हैं, और अग्रजन्मा होता है, द्विज होता है। ये सभी इसके पर्यायवाची शब्द हैं। और ब्राह्मण भी इसका एक पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। निर्धन की बात करें, निर्धन के पर्यायवाची की तो गरीब होता है। क्या होता है? गरीब होता है। और क्या हो सकता है इसका? अकिंचन होता है। क्या होता है? अकिंचन होता है। और कोई बताएगा गरीब के और पर्यायवाची शब्द? एक दरिद्र भी होता है। इसका ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो ये तो इम्पोर्टेंट है। दरिद्र भी जो है गरीब का पर्यायवाची शब्द है। और धनी की बात करें, धनी के पर्यायवाची की तो धनवान होता है, अमीर होता है। और क्या होगा दोस्त? अमीर होता है। और क्या होगा? धनाढ्य होता है। क्या होगा? धनाढ्य होगा। बिल्कुल क्लियर है? बिल्कुल। धनवान, अमीर, धनाढ्य, ये हमारे किसके पर्यायवाची होते हैं? धनी के होते हैं। क्लियर है सभी को? पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आविर्भाव, अरे यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक। आविर्भाव का भी आपको पर्यायवाची शब्द बताना है कि आविर्भाव जो होता है उसका पर्यायवाची
और क्या क्या हो सकता है। आविर्भाव, आविर्भाव की अगर दोस्त पर्यायवाची की बात करें तो उदय होता है। क्या होता है? उदय होता है। उत्पत्ति होता है। क्या होता है? उत्पत्ति होता है। और क्या होगा? उद्भव हो गया, उत्पत्ति हो गया, जन्म हो गया और सृष्टि हो गया। ये सभी इसके पर्यायवाची होते हैं। तो ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही होगा। आविर्भाव के पर्यायवाची की बात करें, उदय, उत्पत्ति, जन्म, सृष्टि और पैदाइश या उद्गम भी हो सकता है। और क्या हो सकते हैं इसके? पैदाइश हो सकता है, पैदाइश, उसके बाद उद्गम भी हो सकता है। क्या होगा? उद्गम भी इसका बिल्कुल डी का उत्तर होगा। तो हमारे प्रश्न का उत्तर तो डी बिल्कुल सही होगा। उसके बाद मृत्यु की बात करें तो मृत्यु के पर्यायवाची और क्या हो सकते हैं? मौत हो सकता है। वैसे ही मोक्ष, मोक्ष का पर्यायवाची और क्या होगा? मोक्ष, मुक्ति, मोक्ष का मुक्ति हो सकता है। क्या होगा दोस्त? मुक्ति होगा। बिल्कुल क्लियर है? क्या आप सभी को क्लियर है? तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ओके, निम्नलिखित में पर्यायवाची शब्द है, हमें बताना है कौन सा है जो पर्यायवाची शब्द है। बिल्कुल, एचर क्या होता है? एचर जो हमेशा चलता रहता है उसे हम एचर बोलते हैं। अम्बुज, अम्बुज के अगर हम पर्यायवाची की बात करें तो क्या क्या होता है दोस्त? कमल होता है। और क्या होता है दोस्त? तो सरोज होता है। उसके बाद और बात करें तो नीरज भी इसका एक पर्यायवाची शब्द होता है। अरविंद, अरविंद इसका बहुत ही फेमस पर्यायवाची है, कई बार पूछा गया है। और सतदल, सतदल भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद पदम भी होता है, पदम होता है। और क्या होता है? कमल, सरोज, नीरज, वारिज, वारिज भी कमल का ही, वारिज भी कमल का ही पर्यायवाची होता है। ठीक है, नीरज तो वही होता है। तो हमारे मतलब पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में पर्यायवाची शब्द है। हाँ, तो राधा रमन और केसरी नंदन का जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि राधा रमन और कंसनी नंदन उसी का एक पर्यायवाची शब्द है जो हमें बताना था। नीरद का नीरज नहीं होता है कि नीरज, नीरज तो हमारा जल होता है, लेकिन नीरद एक अलग वर्ड है। उसके बाद अम्बुज, अम्बुज हमारा कमल है। अम्बुदी हमारा अम्बुदी का रत्नाकर होता है, कोई भी आभूषण से रिलेटेड होता है, रत्नाकर होता है। और अम्बुदी, अम्बुदी का और क्या हो सकता है? रत्नाकर हो गया। अरण्य हो सकता है इसका, क्या होगा? अरण्य होगा। और क्या होगा दोस्त? नीरदी होगा, नीरदी होगा। और अपी नीरदी भी होगा इसका। तो ये सब तो हमारे सब अलग अलग दिए गए हैं। एच जो होता है, एच जो होता है जो कि चलता रहे, और एच जो होता है जिसकी आयु जो है वो अल्पायु, अल्पायु बोलते हैं, यानी कि जिसकी आयु कम हो, जिसकी आयु कम हो उसे एचर बोलते हैं। जो हमेशा चलता रहे उसे अचर बोलते हैं। तो हमारे ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। बाकी ऑप्शंस के साथ भी आप डील करिएगा और सभी के उत्तर अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। कौन सा विकल्प वैचारिक अंतर के समानार्थी शब्द का है? सभी दोस्त बताएंगे इनमें सभी शब्द में से ऐसा कौन सा शब्द है समानार्थी है। क्या है? समानार्थी है, जो सही है, एक गलत है। कौन सा होगा? सौंदर्य, सौंदर्य का खूबसूरती होता है। कोई भी चीज़ अगर सुंदर है तो हम उसे बोल देते हैं कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत खूबसूरत है। तो सौंदर्य का खूबसूरत बिल्कुल सही दिया गया है। जल है, जल को हम नीर भी बोलते हैं, जलाज्य भी बोलते हैं, और भी बहुत सारे उसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो जल का नीर भी बिल्कुल सही है। बेहद, बेहद मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो। बेहद बहुत सारी चीज़ है, कोई असीम भी जिसकी कोई सीमा ही ना हो, बेहद असीम बिल्कुल सही है। लेकिन देखना और घूरना में अंतर होता है। अगर आप किसी को देख रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप किसी को घूर रहे हैं तो कोई आपको चप्पल उठा के मारेगा। तो हमारा आंसर ए बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। नौका, नौका का
एक बार सभी कमेंट करेंगे कि नौका का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। नौका का पर्यायवाची शब्द बताना है कौन सा होगा। अगर हम नौका के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो दोस्त क्या होगा, तरनी होगा और पतंग होगा, और क्या होगा नौका का, नाव होगा, और क्या होगा, नाव होगा। और आप कमेंट कीजिएगा आपको किसी को पता हो तो। और क्या हो सकता है इसका, और क्या हो सकता है, तरनी हो गया, पतंग हो गया, जलयान भी बोल सकते हैं इसको हम, क्या बोलेंगे, जलयान भी बोल सकते हैं। ठीक है, नाव हो गया, जलयान हो गया, और क्या हो गया, बस यही काफ़ी है। तो इसमें हमसे पूछा गया था कौन सा है जो इसका पर्यायवाची होगा। तो बताइए सभी कौन सा है जो इसमें पर्यायवाची होगा। तो तरंगनी, तरंगनी हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और तरी, तरी के पर्यायवाची की बात करें, तरी का पर्यायवाची क्या होगा। तरी, तरी का तो कोई पर्यायवाची ऐसा याद नहीं है, लेकिन हाँ आप तिया, तिया के पर्यायवाची लिखिए। तिया का पर्यायवाची क्या होता है, औरत। तिया औरत, महिला, स्त्री, नारी और वनिता। क्या, वनिता। और बाकी अबला भी हो सकता है, क्या होगा, अबला। सही है। उसके बाद तनिजा, तनिजा के पर्यायवाची की बात करें तो सूर्यजा होगा। क्या होगा, सूर्यजा, सूर्यजा। यामिनी, यामिनी, यामिनी भी इसका एक पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद रवितन्या, रवितन्या क्या होगा तो दोस्त, रवितन्या, रवितन्या भी इसका एक पर्यायवाची शब्द है। तनिजा, सूर्यजा, यामिना, यामिनी और रवितन्या। वैसे बता दें जो ये तनिजा शब्द है, हमारे जितने भी सूर्य के पर्यायवाची हैं, अगर उसमें हम जा लगा देते हैं तो वो सभी हमारे इसके तनिजा, तनिजा के पर्यायवाची बनते हैं। अगर हम सूर्य के सभी उसमें जा लगा देते हैं तो सभी हमारे ये इसके पर्यायवाची बनता है। इसका एक और फेमस है कलिनंदी, कलंदी, कलंदी, कलंदी भी इसका बहुत फेमस पर्यायवाची शब्द है, तो आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। घर के लिए, घर के लिए यह पर्यायवाची नहीं है, मतलब इनमें से एक ऐसा शब्द है जो घर के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, बाकी जो तीन है वो घर के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो आपको एक शब्द बताना है जो घर के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। कमेंट करेंगे सभी क्या क्या होता है। एक बार घर के पर्यायवाची शब्द की बात अगर हम करें तो क्या क्या होता है, गृह होता है, और घर तो घर ही है। उसके बाद निकेतन होता है, घर को हम और क्या बोलते हैं, भवन भी बोलते हैं। उसके बाद भवन हो गया, सदन भी वो बोलते हैं उसको। और क्या हो सकता है, गृह, आल्य भी इसको बोला जाता है घर को, आल्य हो गया। और नील्य, नील्य भी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तो कौन सा है बिल्कुल इसके, गृह, गृह इसका एक पर्यायवाची है, आल्य इसका एक पर्यायवाची है, नील्य एक पर्यायवाची शब्द है। लेकिन जो गृह, ये वाला गृह है वो इसका पर्यायवाची नहीं है। वो जो हमारे शोरमंडल, ये शोरमंडल वाला गृह है जिसकी बात की गई है, तो ये शोरमंडल के उसका विलोम होगा, इसका विलोम नहीं होगा। तो क्लियर, बढ़ते हैं आगे। पवन का पर्यायवाची शब्द है, पवन का आप सभी को दोस्त को पर्यायवाची शब्द बताना है कि क्या होगा। अगर हम पवन के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो दोस्त क्या क्या होंगे, अनिल होता है, क्या होता है बोल देंगे दोस्त, अनिल होता है। और क्या होता है दोस्त, समीर होता है, और समीर हो गया, हवा हो गया, एक अनल भी होता है। और क्या होगा, और अनिल, समीर, हवा, अनल, ये सभी जो होते हैं वो हमारे किसके पर्यायवाची होते हैं, ये सभी हमारे हवा के पर्यायवाची होते हैं। एक इसका फेमस है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, पवमान,
पवमान भी इसका बहुत एक फेमस पर्यायवाची है। पवमान जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है। आदर, आदर मतलब सम्मान, आदर का पर्यायवाची पूछे तो सम्मान। आदर का पर्यायवाची और क्या हो सकता है? उसके बाद मिलना, मिलना किसी चीज़ को जोड़ना, जोड़ना हो गया, योग हो गया, संयोग हो गया। तो ये सभी हमारे मिलने के पर्यायवाची शब्द होंगे। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। खर, खर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? हमें खर का पर्यायवाची शब्द बताना है दोस्त। खर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सभी दोस्त कमेंट करेंगे खर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। बिल्कुल, अगर हम खर शब्द की बात करें तो खर शब्द के हमारे 3 अर्थ होते हैं दोस्त। कौन कौन से होते हैं? खर एक तो होता है हमारा राक्षस, और दूसरा होता है हमारा गधा। और राक्षस हो गया, गधा हो गया, और इसके विलोम और क्या होंगे? एक विलोम मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है। बाकी जो हमारा ऑप्शन डी होगा वो बिल्कुल सही होगा। और अगर हम गधा, गधे के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो गधे का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? गधर्व होता है। क्या होता है? गधर्व होता है। उसके बाद चक्रीवान भी होता है। चक्रीवान, चक्रीवान भी इसका एक पर्यायवाची शब्द होता है। उसके बाद वेशांक, वेशांक, वेशांक नंदन भी इसका गधे का ही पर्यायवाची शब्द होता है। और चक्रीवाहन भी इसका एक पर्यायवाची शब्द ही है। चक्रीवाहन, चक्रीवाहन भी इसका पर्यायवाची शब्द है। क्लियर है? तो हमारे ऑप्शन का डी बिल्कुल सही होगा। खरगोश का पर्यायवाची शशक ही होता है। मूर्ख, मूर्ख की बात करें तो नासमझ हो गया, नासमझ, सॉरी नासमझ, जिसको समझ ना हो। और क्या हो सकता है? मूर्ख का पर्यायवाची शब्द और क्या होगा? बुद्धिहीन, बुद्धिहीन भी बोल देंगे हम उसको, जिसमें बुद्धि कम हो। बुद्धिहीन, इसमें बुद्धि कम हो, क्या होगा? बुद्धिहीन होगा। और क्या हो सकता है पर्यायवाची इसका? अज्ञानी, अज्ञानी, अज्ञानी भी मूर्खता का ही पर्यायवाची शब्द है। क्लियर है? क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। अनिल, अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अनिल का भी आपको बताया था पिछले उसमें ही, पवन, पवन इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है। अनल, अनल की बात की जाए तो आग होता है, आग, पावक, दहक, और वायु सखा, वायु सखा, और इसका वायु सखा हो गया। और क्या हो सकता है? वायु सखा होता है, और वैश्वानर, इसके साथ वैश्वानर, वैश्वानर भी इसका एक पर्यायवाची होता है। वैश्वानर, आग, पावक, दहक, वायु सखा, वैश्वानर है ये, वैश्वानर। हाँ यही होंगे बाकी। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। और ये है आज के सेशन का हमारा अंतिम प्रश्न। परशून शब्द है। परशून शब्द का हमें पर्यायवाची बताना है कि परशून शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो परशून शब्द की बात अगर हम करें तो इसका पर्यायवाची फूल होता है। और क्या कहा दोस्त? पुष्प होता है, और पुहूप होता है। क्या होता है? पुहूप होता है। और क्या होगा इसका? उसके बाद पुष्प को हम कई बार कुसुम भी बोलते हैं। पुष्प को कई बार हम कुसुम भी बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। परशून का पर्यायवाची पूछा गया है हमसे, पुष्प बिल्कुल सही होगा। ठीक है। और वृक्ष की बात करें, वृक्ष का पर्यायवाची एक बार कमेंट कीजिएगा सभी, वृक्ष का पर्यायवाची क्या होगा? तो वृक्ष का पर्यायवाची गाछ होता है, पादप होता है, पादप होता है। और क्या होगा? और शाखा होता है, और पेड़ भी होता है। इसका पर्यायवाची क्या होगा?
वृक्ष का गाछ, पादप, शाखा और पेड़ इसके बिल्कुल सही पर्यायवाची होंगे। आप सभी ज़रूर नोट कीजिएगा। अब बचता है हमारा चंद्रमा। चंद्रमा को हम और क्या बोलते हैं? तो चंद्रमा का पर्यायवाची दोस्त शशि होता है। शशि होता है, शशिधर भी होता है। क्या होता है? शशिधर भी होता है इसका पर्यायवाची। और क्या होगा चंद्रमा का, बताएंगे एक बार सभी। और चंद्रमा का निशाकर, निशाकर भी इसका बहुत ही फेमस पर्यायवाची है। निशाकर और मयंक, निशाकर और मयंक ये हमारे बिल्कुल सही होंगे। क्लियर है? ओके, तो बस यही तक थी आज तक हमारी क्लास। तो आप सभी दोस्त कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी रही क्लास, क्या आपको सेशन में मज़ा आया या क्या और हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अभी के लिए आपके 30% निर्धारित किए गए हैं। बाकी आपने देखा होगा जैसे हमने 10 क्वेश्चन जो थे वो तत्सम शब्द के लिए थे, उसके बाद 10 हमने पर्यायवाची और 10 हमारे विलोम शब्द रहे हैं। ऐसे ही पूरे सेट से हमने 10-10 क्वेश्चन सभी सेशनों से उठाए हैं। ऐसे ही हमका पूरा रिवीजन चलता रहेगा। सेशन आपको कैसा लगा वो बताइएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट भी कीजिएगा, और जितना हो सके आप सभी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और प्रैक्टिस सेट के थ्रू अपनी प्रैक्टिस को बेहतर करते। तब तक के लिए अपने और अपनों का ध्यान रखिए, पढ़ाई बहुत बेहतरीन करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। Cool.